एक लड़की अपनी डरपोक दोस्त को डराने के लिए 600 मीटर ऊंचे टावर पर लगी सीढ़ी को जोर जोर से हिलाने लगती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि ऐसा करने से सीढ़ी के बोल्ट ढीले हो रहे हैं। ऊपर पहुंचकर रेबेका और एमिली खूब फोटो खींचती हैं, लेकिन वापस उतरते समय अचानक सीढ़ी नीचे खिसक जाती है और उसके बोल्ट टूटकर गिर जाते हैं। किस्मत से सेफ्टी रोप मजबूत होती है और रेबेका 600 मीटर की ऊंचाई पर हवा में लटक जाती है। एमिली पूरी ताकत से रस्सी पकड़ती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है। दोनों हिम्मत नहीं हारती, एक रस्सी खींचती है और दूसरी ऊपर चढ़ती है, जिससे किसी तरह जान बच जाती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि पूरी सीढ़ी नीचे गिर चुकी है। अब वे टावर की चोटी पर फंस चुकी हैं और नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं बचा। फोन से मदद मांगने की कोशिश होती है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर कोई नेटवर्क नहीं मिलता। इसी दौरान उन्हें टूल बॉक्स में एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है। तभी एमिली नोटिस करती है कि सुबह की उसकी पोस्ट पर सैकड़ों लाइक्स आए हैं। उसे लगता है कि शायद थोड़ा नीचे जाने पर नेटवर्क मिल जाए। वह फोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटकाती है, लेकिन रस्सी छोटी पड़ जाती है। आखिरकार वह अपनी जान जोखिम में डालकर सेफ्टी जोन से बाहर निकलती है और एक हाथ छोड़कर फोन को और नीचे पहुंचाने की कोशिश करती है। फिर भी नेटवर्क नहीं मिलता। तभी रेबेका को आइडिया आता है कि अगर फोन जमीन तक पहुंच जाए तो मैसेज अपने आप भेजा जा सकता है। वे फोन को जूते के अंदर रखती हैं, ब्रा से कुशन बनाकर उसे सुरक्षित करती हैं और नीचे फेंक देती हैं। इसके बाद घंटों इंतजार करती हैं, लेकिन कोई मदद नहीं आती। साफ था कि फोन गिरकर टूट चुका था। कुछ देर बाद दूरबीन से उन्हें नीचे एक आदमी दिखाई देता है। दोनों पूरी ताकत से चिल्लाती हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई से उनकी आवाज उस तक नहीं पहुंचती। वे जूते भी नीचे फेंकती हैं। पहली बार आदमी ध्यान नहीं देता, दूसरी बार आवाज सुनकर रुकता है, लेकिन ऊपर देखने की बजाय जूते उठाकर चला जाता है। अब रेबेका फ्लेयर गन चलाना चाहती है, लेकिन एमिली उसे रोक देती है। उसका कहना था कि दिन में फ्लेयर बेकार जाएगा। दोनों रात होने का इंतजार करती हैं। अंधेरा होते ही फ्लेयर दागा जाता है, लेकिन पहली बार मिस फायर हो जाता है। दूसरी कोशिश में फ्लेयर सामान में चमक उठता है और नीचे मौजूद लोग आखिरकार उसे देख लेते हैं। दोनों को लगता है कि अब वे बच जाएंगी, लेकिन दूरबीन से देखने पर पता चलता है कि वे लोग उनकी कार का शीशा तोड़कर चोरी कर रहे हैं। जाते जाते वे उनकी तरफ अपमानजनक इशारा भी कर देते हैं। अब उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। अगली सुबह भी कोई रेस्क्यू टीम नहीं पहुंचती। भूख और प्यास बढ़ती जा रही थी। तभी एमिली को याद आता है कि नीचे पड़े बैग में खाना, पानी और एक ड्रोन है। अगर किसी तरह वह बैग मिल जाए तो ड्रोन की मदद से मदद मांगी जा सकती है, लेकिन रस्सी बैग तक नहीं पहुंचती। इसलिए एमिली एक बेहद खतरनाक फैसला लेती है। वह अकेले नीचे उतरकर बैग लाने की कोशिश करेगी। रेबेका उसे रोकती है, लेकिन उसका जवाब साफ होता है, अगर कोशिश नहीं की तो दोनों यहीं प्यास और भूख से मर जाएंगी।